तो हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं पैकेजिंग मटेरियल के बारे में। तो सबसे पहले जानो कि पैकेजिंग मटेरियल होता क्या है। तो ये क्या है, एक टाइप का मेडिसिन है या ड्रग्स है। तो इस अगर मेडिसिन को हम ऐसे ही अगर बाहर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक कॉन्टामिनेशन हो सकता है, खराब हो सकता है। ठीक है, तो इसको अगर हम क्या करना पड़ेगा, अगर कॉन्टामिनेशन या खराब ना हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें पैक करना पड़ेगा। देखो इसके बाद हमने क्या किया, इसको पैक कर दिया। तो पैक कर दिया तो क्या होगा, ये खराब होगा, खराब होने का चांसेस क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो देखो इसको हमने पैक किया, तो पैक करने के लिए क्या हो, कुछ मटेरियल की जरूरत पड़े। जैसे इसको पैक किया तो इस पैक करने के लिए क्या हो, इस प्लास्टिक का हमें जरूरत पड़ा। तो दैट मींस पैक करने के लिए किसी भी मटेरियल्स को क्या कर, मटेरियल दैट मींस यहाँ पे ड्रग्स बोल सकते हो। दैट मींस ड्रग्स को पैक करने के लिए, ठीक है, जो मटेरियल हमें जरूरत पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग मटेरियल। दैट मींस किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं। तो पैक करने के लिए जो मटेरियल हमें जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, पैकेजिंग मटेरियल। तो इसके हिसाब से हमें कौन से मटेरियल जरूरत पड़ा, इसके हिसाब से हमें इस प्लास्टर की जरूरत पड़ा। अगर मान के चलो ये क्या है, लिक्विड है, और इसके लिए हमने क्या किया, प्लास्टिक यूज किया, और कभी कभी ग्लास भी यूज करते हैं, और रबर भी यूज करते हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे हम यूज करें। तो बेसिकली बोलोगे कि सर इसको यूज करने की जरूरत क्या पड़ा, जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल है या पैकेजिंग है, पैकेजिंग करने की जरूरत क्या पड़ा। तो मान के चलो एक क्या है, हमारे हाथ में एक आई ड्रॉप्स है, और इसको मान के चलो मैंने बाहर ही रख दिया। तो बाहर रख देंगे तो क्या होगा, मैंने मान के चलो कटोरी में रख दिया। तो कटोरी में रखेंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। बाहर की जितने भी सारी चीज होगा, कॉन्टामिनेशन होगा हवा के साथ, ठीक है, वायरस जो बैक्टीरिया है खराब कर दे। तो क्या होगा, इसका हमने इसके अंदर रखा, तो इसके अंदर रखने की वजह से क्या हो रहा था, ये स्टेबल रह रहा, ठीक है, किसी के साथ कॉन्टामिनेशन नहीं रह रहा। जो बाहर की इन्वायरमेंट है उसे भी प्रोटेक्ट हो रहा है, ठीक है, और जो इसका जो सेफ हो रहा है, ठीक है, इसका जो अंदर की मटेरियल है वो भी एक टाइप का सेफ हो रहा है, ठीक है। तो इतने सारी चीजों का जरूरत पड़ता है हमें पैकेजिंग के लिए, ठीक है। पैकेजिंग हमारा इतना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया कि पैकेजिंग क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो एक एक करके सारी चीजों को हम जानते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। देखो पैकेजिंग इज ए आर्ट, एक टाइप का क्या होता है, आर्ट है, साइंस है और टेक्नोलॉजी हुज डील विद द स्टडी ऑफ द मटेरियल एंड मेथड यूज्ड टू पिक अप द प्रोडक्ट। बेसिकली जो हमारा पैकेजिंग होता है एक टाइप का क्या होता है, आर्ट दैट मींस एक टाइप का कला होता है, और क्या है, साइंस और टेक्नोलॉजी होता है। दैट मींस साइंस के बारे में जानते हैं, और टेक्नोलॉजी होता है जो क्या करते हैं, बेसिकली हम स्टडी करते हैं मटेरियल। दैट मींस इस पैकेजिंग करने के लिए जो हमें मटेरियल की जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, और इसको बनाने के लिए जो प्रोसेस हमें जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखो ये क्या है, हमारा प्लास्टिक है, तो इसको क्या कर रहे हैं हम, बनाने के लिए तो प्रोसेस होगा। ये जो प्रोसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नॉलेज, इट इज द नॉलेज द मैकेनिकली यूज ऑफ द पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। ये जितने भी सारे हम नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है, पैकेजिंग के बारे में, पैकेजिंग प्रोडक्ट के बारे में, ये बेसिकली किसके लिए ले रहे हैं हम, किसी भी प्रोडक्ट को पैकेजिंग करने के लिए हम लेते हैं। पैकेजिंग इज द कंटेनर मे और मे नॉट बी डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द प्रोडक्ट। देखो पैकेजिंग क्या है, एक टाइप का कंटेनर है, और ये देखो ये डायरेक्टली क्या हो सकता है, प्रोडक्ट के साथ अटैच हो सकता है, कांटेक्ट हो सकता है, और डायरेक्टली कांटेक्ट भी नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं होता। द बेसिक पर्पस ऑफ पैकेजिंग टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी, प्यूरिटी, पोटेंसी और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को जब, किसी भी प्रोडक्ट को जब हम क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, तो उसका मेन मकसद क्या होता है, उसका मेन मकसद यही होता है कि वो प्योर रहे, बाहर की चीजों से क्या हो, कॉन्टामिनेट ना हो, पोटेंसी, इसका जो अंदर पोटेंसी है वो भी मेंटेन हो, उसके बाद क्वालिटी भी अच्छा रहे ऑफ द प्रोडक्ट, किसका, प्रोडक्ट का। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव, हम किस कारण से हम किसी भी चीज को क्या करते हैं, हम पैकेजिंग करते हैं। तो सबसे पहले प्रोटेक्ट, तो सबसे पहले मेन जो हमारा ई था, ऑब्जेक्टिव है, वो मिल जाता है क्या, प्रोटेक्ट। देखो इसको हम अगर पैकेजिंग नहीं करेंगे तो प्रोटेक्ट रहेगा नहीं होगा, बाहर से क्या हो जाएगा, इसका सन आएगा, लाइट आएगा, ठीक है, मॉइस्चर आएगा, उसको क्या कहता है, खराब कर देगा। तो सबसे पहले प्रोटेक्ट देखो, प्रोटेक्ट द डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, कॉन्टामिनेशन, बाहर की चीजों से कॉन्टामिनेशन, मॉइस्चर और लाइट से क्या करते हैं, सब प्रोटेक्ट करने में काम करता है। तो उसके बाद प्रिजर्वेशन, इसे क्या करते हैं, इसको प्रिजर्व करने का काम कर रहा है, ठीक है। जैसे देखो मेंटेन द क्वालिटी, प्यूरिटी, पोटेंसी और द शेल्फ लाइफ, ये क्या करता है, उसके अंदर पैक किया, इसीलिए वो क्या है, उसका जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहा, और जो इतना हमारा एक्सपायरी डेट है उस एक्सपायरी डेट तक एक्सपेंड हो पाया। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, देखो मान के चलो ये क्या है, मान के चलो ये एक टाइप का ड्रग्स है या टैबलेट है, तो इसके अंदर कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, तो अगर मान के चलो इसे मैंने ऐसे ही रख दिया तो इसका
पहचान पाएंगे? नहीं पाएंगे। तो देखो इसको पहचानने के लिए क्या कर दिया, अच्छे से देखो इसको क्या कर दिया, पैकेजिंग कर दिया, ठीक है। और पैकेजिंग में देखो बहुत सारी चीजें, कॉम्बीफ्लम लिखा है, ठीक है, ब्रांड नेम लिखा है, तो कॉम्बीफ्लम लिखा, ब्रांड नेम लिखा, तो हम देखेंगे, देख के क्या कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। अगर हम इस किसी ड्रग्स को ऐसे ही रख देंगे तो क्या कर सकते हैं, पहचान नहीं सकते। तो ये भी एक टाइप का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे प्रोडक्ट का नेम है, डोज है, ठीक है, बैच नेम है, एक्सपायरी है और मैन्युफैक्चर, सारे चीजें इसमें इंक्लूड रहता है। उसके बाद कन्वेंसेस, ये क्या होता है, बहुत इजी होता है स्टोरेज के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। उसके बाद सेफ्टी, मेन चीज यही होता है कि जब हम किसी को क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, तो उसका मेन चीज यही होता है कि वो सेफ्ट रहे। जब भी मान के चलो कोई भी चीज तुम्हारे रूम में बुक्स है, तो बुक को अगर ऐसे बाहर फेंक के रख दोगे तो क्या खराब हो जाएगा, या उसको बहुत सारी चीजें हो सकता है, तो उसको क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से तुम रखते हो, ठीक है, पैक करके, तो ताकि क्यों, वो सेफ्टी रहे। उसके बाद मार्केटिंग, तो मार्केटिंग बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैकेजिंग का। तो मान के चलो कोई ड्रग्स है और उसको हमने क्या किया, देखने के लिए बहुत अट्रैक्टिवनेस बनाया, ठीक है, तो क्या होगा, उसको अगर कोई अट्रैक्टिव होगा, देखने में अच्छा लगा, तो क्या होगा, पब्लिक जाके वो क्या कर सकता है, जल्दी जल्दी खरीदेगा, उसको देखने में अच्छा लगा। और कोई भी चीज हम कब खरीदते हैं, जब वो देखने में हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये भी पैकेजिंग अंदर बहुत मैटर करता है। जैसे अट्रैक्टिवनेस बनाया हमने, ब्रांड प्रमोशन, जैसे इसमें कॉम्बीफ्लम में बहुत सारे क्या करते हैं कि जब पेन होता है तो सबसे पहले क्या प्रेफर करते हैं, कॉम्बिनेशन का प्रेफर करते हैं। तो ये मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इकोनॉमी, मान के चलो ये क्या है, मान के चलो कोई ड्रग्स है, उसको हमने बाहर ऐसे ही रख दिया तो क्या होगा, खराब होगा और डैमेज होगा तो क्या होगा, हमें फिर खरीदना पड़ेगा, तो क्या होगा, वो हमें कॉस्टली पड़ जाएगा। तो क्या होगा, अगर हम पैकेजिंग कर देते हैं तो उसका इकोनॉमी भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा रेड्यूस हो जाता। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं कंपोनेंट, ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो क्या करते हैं, हम पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो कंटेनर। क्या होता है कंटेनर, देखो ये क्या है, एक टाइप का कंटेनर है, क्या है, कंटेनर में यूज करते हैं। तो बेसिकली देखो इट इज ए डिवाइस एंड होल्डर, एक टाइप का क्या है, होल्डर। ये क्या, देखो जितने भी सारे मेडिसिन है इसके क्या होल्डर कर रहे हैं, ठीक है। एंड द ड्रग्स व्हिच मे और नॉट में डायरेक्ट कांटेक्ट विद द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये क्या हो सकता है, डायरेक्टली क्या हो सकता है, कांटेक्ट हो सकता है किसके साथ, हमारे कंटेनर के साथ, और कभी कभी क्या हो सकता है, डायरेक्टली कंटेनर के साथ कांटेक्ट नहीं हो सकता है। उसके बाद क्लोजर, दैट मींस नाम से क्या आ रहा है समझ में रहा, क्लोजर दैट मींस ये क्या करेगा, क्लोज करने का काम करेगा। किसको क्लोज करने का काम करेगा, हमारी कंटेनर को। देखो इट इज अ डिवाइस टू मीन द हु इज द कंटेनर कैन ओपन और क्लोज, दैट मींस ये क्या करेगा, कंटेनर को ओपन एंड क्लोज करने का काम करेगा। उसके बाद देखिए लाइनर बेसिकली क्या होता है, देखो ये क्या आता है, हमारी क्लोजर है और ये क्या है, हमारी कंटेनर है, और दोनों के बीच में जो हम क्या करते हैं, सील देते हैं, सील, ताकि इसके अंदर कोई भी कॉन्टामिनेशन या कोई भी एयर पास ना हो, और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लाइनर। देखो इट इज अ मटेरियल, तो इनसाइड द क्लोजर, क्या एक क्लोजर है, क्लोजर के इनसाइड में, एंड द कंटेनर एंड द सील, ठीक है, सील बिटवीन द कैप एंड कंटेनर, एक क्या है, कैप और एक कंटेनर, दोनों के बीच में जब सील कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लाइनर बोलते हैं। उसके बाद बॉक्स, जो बेसिकली ये क्या होता है, बॉक्स, और बॉक्स से भी हम क्या करते हैं, किसी भी चीज का पैकेजिंग करते हैं। बॉक्स इज अ डिवाइस यूज्ड टू द पैकेजिंग ऑफ द मल्टीपल प्रोडक्ट। क्या होता है, देखो मान के चलो ये क्या है, बहुत सारी स्ट्रिप है, तो बहुत सारी स्ट्रिप को कैसे, ऐसे तो हम ट्रांसपोर्ट नहीं करते, इसको क्या करते हैं, हम बॉक्स में रख देते हैं, फिर क्या होता है, इसको हम अच्छे से स्टोर करते हैं। उसके बाद कार्टून, फिर जब हम क्या होता है, तो बहुत सारी बॉक्स को हम क्या करते हैं, एक कार्टून के अंदर क्या कर देते हैं, हम स्टोर करते हैं, ताकि क्या हो जाए, ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, और क्या हो जाए, ये बाहर का जो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराने का काम करेगा, तो दोनों एक साथ दोनों काम भी हो जाता है। देखो कार्टून इज आउटर कवरिंग, ये एक टाइप का क्या होता है, आउटर कवरिंग होता है, बाहर, सबसे बाहर का एक कवरिंग होता है, जो क्या करता है, गिव द सेकेंडरी प्रोटेक्शन, ये क्या करता है, सेकेंडरी प्रोटेक्शन क्या होता है, तो आगे चल के हम देखेंगे, टेंशन मत लो। अगेंस्ट द मैकेनिकल इन्वायरमेंट हैजर्ड, मतलब बाहर की जो हैजर्ड है, हैजर्ड दैट मींस बाहर के डल पोल्यूशन हो गया, बहुत सारे इन्वायरमेंट खराब है, उससे क्या करता है, प्रोटेक्ट कराने का काम करते हैं हमारी मटेरियल को या प्रोडक्ट को। चलो उसके बाद हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है, हमारी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। जो हम फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग करते हैं, ये कितने टाइप का होता है, जो हमारे फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग होता है बेसिकली 3 टाइप का होता है। तो फर्स्ट जो होता है हमारे अकॉर्डिंग टू द लेयर ऑफ द पैकेजिंग सिस्टम, सेकंड जो आता है तुम्हारा वो आता है अकॉर्डिंग टू द डोज कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, थर्ड जो आता है अदर्स टाइप ऑफ द कंटेनर। तो चलो फर्स्ट को देखते हैं, किसके अकॉर्डिंग टू लेयर, किसके हिसाब से, ये लेयर टू द पैकेजिंग सिस्टम, लेयर के हिसाब से। तो ये बेसिकली 3 टाइप का होता है, फर्स्ट जो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो प्राइमरी देखो ये क्या है हमारा, ये क्या है, ड्रग्स, एक क्या है, ड्रग्स, ऐसे ही खुला पड़ा, ये क्या है, ऐसे सिंपल सा एक ड्रग्स है, ठीक है। उसको हमने क्या किया, स्ट्रिप,
ठीक है, हमने क्या किया, स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दिया। क्या है, ये है स्ट्रिप। ये जो स्ट्रिप होता है वही क्या होता है, हमारी प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी पैकेजिंग होता है, जो क्या करता है, ड्रग्स डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है किसके साथ, हमारी मेडिसिन के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैकेजिंग। उसके बाद है सेकेंडरी। जब बहुत सारी क्या हो जाएगा, ये स्ट्रिप एक साथ हो जाएगा, 3-4 स्ट्रिप जब एक साथ हो जाएगा, जब उसको हम क्या करेंगे, बॉक्स में रखेंगे। ठीक है, किस में रखेंगे, बॉक्स में रखेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मैकेनिज्म। जो बेसिकली क्या करता है, प्राइमरी मैकेनिज्म, मतलब प्राइमरी जो पैकेजिंग था उसे होल्ड करने में काम करेगा। उसके बाद टर्सरी, और टर्सरी क्या होगा, ये सबको क्या करेगा, कार्टून में जब रख देंगे तो क्या करेगा, कार्टून क्या करेगा, बाहर का जितने भी सारे ड्रग्स, बल्क ड्रग्स एक साथ, उसको क्या करेगा, स्टोर करने में मदद करेगा। चलो उसके बाद देखेंगे अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ द डोज, मतलब किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करके इसको क्लासिफाई किया गया। तो ये बेसिकली दो टाइप का होता है, एक सिंगल यूनिट कंटेनर, एक होता है मल्टी यूनिट। दैट मींस सिंगल यूनिट, दैट मींस क्या होगा, सिंगल यूनिट में क्या आता है, सिंगल डोज कंटेनर। दैट मींस जब किसी कंटेनर में क्या होगा, ड्रग सिंगल में, दैट मींस क्या होगा, मान के चलो ये कंटेनर है और उसमें बस एक ही बार यूज किया और उसको हमने फेंक दिया, ठीक है, उसका सिंगल यूनिट। उसके बाद सिंगल डोज कंटेनर, और बेसिकली ये क्या होगा, लिक्विड होगा, अब पैरेंटरल होगा। उसके बाद आता है यूनिट डोजेज फॉर्म, दैट मींस यूनिट, दैट मींस जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जो क्या होगा, अदर देन पैरेंटल, वो पैरेंटल नहीं होगा, टैबलेट हो सकता है, कैप्सूल हो सकता है, उस बेसिकली क्या होगा, सॉलिड होगा। जब क्या करेंगे, एक ही ड्रग्स यूज करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिट डोजेज कंटेनर। उसके बाद आता है मल्टी यूनिट। मल्टी यूनिट दैट मींस क्या होता है, जब क्या कर सकते हैं, एक ही कंटेनर से एक ही ड्रग्स को बार बार यूज करें। जैसे क्या है, ये हमारे आई ड्रॉप है और क्या करते हैं, बार बार इसे हम यूज करते हैं, ठीक है, एक बार यूज करके इसको फेंक देते हैं क्या, नहीं फेंकते, इसका क्या करते हैं, हम बार बार यूज करते हैं, इसे हम बोलते हैं मल्टी यूनिट कंटेनर। ठीक है, चलो उसके बाद हम देखते हैं अदर्स। अदर्स में आता है टेम्पर रेसिस्टेंट। द टेम्पर रेसिस्टेंट बेसिकली वो रेसिस्टेंस होगा जहां पे हम क्या कर सकते हैं, किसी ड्रग्स को हम बाहर से देख सकते हैं, ठीक है, उसे हम टेम्पर्स बोलते हैं। उसके बाद लाइट रेसिस्टेंट, बहुत सारे ड्रग्स होता है जो क्या करता है, लाइट से प्रोटेक्ट करने में जरूरत होता है, उसे हम बोलते हैं लाइट रेसिस्टेंट। और इसके लिए हम बेसिकली एम्बर कलर, क्या होता है, एम्बर कलर के ग्लास को हम यूज करते हैं। उसके बाद आता है टाइट कंटेनर। टाइट कंटेनर में बेसिकली क्या करता है, बाहर की कंटेमिनेशन से हम रोकते हैं। उसके बाद हैमर, उसका हार्मेटिक कंटेनर, हार्मेटिक सील कंटेनर, जो बेसिकली क्या करता है, एकदम पूरी तरीके से ये क्या होता है, सील रहता है, ताकि क्या होता है, बाहर की जो कंटेमिनेशन होता है उसे क्या करता है, उसे रोक सके और क्या हो स्टेरिलाइजेशन कंडीशंस में रहे। उसके बाद आता है ऑयल क्लोज कंटेनर। ये बेसिकली नॉर्मल होता है, जो क्या करता है, क्लोज रखे ताकि इन्वायरमेंटल डस्ट हो या कोई भी चीजें हो, उसे क्या कर सकते हैं, इसे प्रोटेक्ट कर सके। तो चलो एक एक करके सारी चीजों को जानते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू द लेयर, लेयर से हमने क्या बोला था, प्राइमरी, और प्राइमरी देखो ये है क्या है हमारा प्राइमरी। देखो प्राइमरी द फर्स्ट लेयर द पैकेजिंग द काम और द डायरेक्टली कांटेक्ट, ये क्या आएगा, डायरेक्टली कांटेक्ट आएगा विद द प्रोडक्ट। देखो ये क्या स्ट्रिप है और स्ट्रिप क्या डायरेक्टली कांटेक्ट है। ये किस लिए बनाया जाता है, पर्पस क्या, प्रोटेक्ट, ये बेसिकली इसका पर्पस यही होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द कंटामिनेशन, बाहर की जो कंटामिनेशन, द डैमेज और प्रिवेंशन ऑफ द स्टेबिलिटी। उसके बाद क्या आता है, प्रिजर्व स्टेबिलिटी। उसके बाद आता है एग्जामिनेशन। बेसिकली क्या होता है, ब्लास्टर पैकेज, ये क्या आता है, हमारे ब्लास्टर पैकेज, ये भी क्या आता है, हमारे प्राइमरी किस में आता है, हमारी पैकेजिंग में आता है। उसके बाद स्ट्रिप, जो हम स्ट्रिप यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद बोतल, ये भी क्या है, हमारा बोतल है, ये भी क्या आएगा, प्राइमरी है। उसके बाद एम्प्यूल्स आएगा, ठीक है, ट्यूब्स आएगा, स्केच आएगा, ये सब आएगा। उसके बाद आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी बेसिकली देखो, जब प्राइमरी को क्या करते हैं हम, सेकेंडरी में एक साथ होल्ड करने का काम करेंगे। देखो इट इज द आउटर पैकेजिंग ऑफ द होल्ड ऑफ द प्राइमरी, ये क्या करते हैं, जो प्राइमरी को क्या कर रहा है, होल्ड करने में काम कर रहा है, अब बहुत सारी को एक साथ टुगेदर में। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस यही है, प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शंस, बाइंडिंग, लेबलिंग, ग्रुपिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये बेसिकली ग्रुपिंग करने के लिए मदद करते हैं। उसके बाद एग्जांपल कर्टन्स हो गया, बॉक्स हो गया, ठीक है, ये बेसिकली हेल्प करता है। उसके बाद आता है थर्ड, जिसे हम टर्सरी पैकेजिंग। टर्सरी पैकेजिंग में बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली बल्क पैकेजिंग स्टोरेज। ये बेसिकली बहुत सारी जगह क्या होता है, सेकेंडरी प्रोडक्ट को जब हम क्या करते हैं, पैकेजिंग में रख दिए, तो कार्टून में रख दिया, तो कार्टून में रखेंगे तो क्या बहुत सारी चीजों का क्या कर सकते हैं, एक साथ हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम हैंडलिंग करेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसमें क्या होगा, उसमें बहुत ही आसानी होगा। तो देखो इसका पर्पस क्या है टर्सरी पैकेजिंग का, ये बेसिकली क्या करता है, फैसिलिटेट ऑफ द सेफ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स, क्या करते हैं, जो ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन या स्टोरेज करने में मदद करता है। जैसे एग्जांपल जैसा हमारा आ गया शिपिंग कंटेनर, ठीक है, पैलेट्स आता है, ठीक है, और जो हमारी बॉक्स आता है। तो चलो उसके बाद हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू दैट डोज कैपेसिटी। डोज की कैपेसिटी ऊपर डिपेंड करके ये भी दो टाइप का होता है। एक था सिंगल
unit container. Single unit container, basically it is the single unit container for the define the container who is the contain the use drugs immediately. जो ड्रग्स को हम क्या करते हैं इमीडिएटली यूज करते हैं, ठीक है, जो बहुत क्या करते हैं इमीडिएटली, जो इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं। आफ्टर द ओपनिंग or the container or designed to hold the quality of the product that is administered single dose। और क्या होना चाहिए, ये सिंगल डोज होना चाहिए। मान के चलो इसको खोल दिया हमने, यूज कर दिया और फिर उसको हमने फेंक दिया, सिंगल में यूज कर लिया। तो इसमें बेसिकली दो टाइप के हमने पढ़ा था, एक था हमने सिंगल डोज कंटेनर। सिंगल डोज कंटेनर बेसिकली सिंगल डोज कंटेनर में भी होल्ड द क्वालिटी ऑफ द preparations of the internet or total of the parental use of the single dose administration। बेसिकली सिंगल डोज कंटेनर में क्या होता है, पैरेंटल होगा और वो सिंगल डोज एडमिनिस्टर, पैरेंटल होगा फर्स्ट कंडीशन और दूसरा कंडीशन क्या होगा, वो सिंगल डोज में होगा। उसके बाद इट इज द मेनली यूज द पैरेंटल प्रोडक्ट। यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, हम पैरेंटल प्रोडक्ट को यूज करते हैं। सेकंड में देखो, सेकंड में आता है यूनिट डोज कंटेनर। यूनिट मतलब क्या है, सॉलिड, जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट सकते हैं। इट इज द यूनिट डोज कंटेनर, इट इज द मेन टू द ड्रग्स दैट आर एडमिनिस्ट्रेड सिंगल डोज। ये क्या करता है, हम सिंगल डोज करते हैं, बट रूट अदर देन पैरेंटल। लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम पैरेंटल यूज नहीं करते। टैबलेट हो सकता है, कैप्सूल हो सकते हैं, सेमी सॉलिड हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है, ये पैरेंटल नहीं होगा। डायरेक्टली फ्रॉम द कंटेनर, डायरेक्टली फ्रॉम द कंटेनर इसमें यूज करते हैं। उसके बाद आता है सेकंड में हमें मल्टी डोज कंटेनर। मल्टी डोज कंटेनर बेसिकली क्या होता है, आई ड्रॉप एक एग्जांपल, जो क्या करता है, हम बार बार इसको यूज कर सकते हैं। इट इज होल्ड द ड्रग्स इंटेंड टू और मोर डोज, दैट मींस दो डोज या दो से ज्यादा डोज, ठीक है। ये क्या करता है, जब डोज देंगे, एक ही डोज होता है क्या, दो डोज होता है क्या, उससे बहुत ज्यादा होता है, तो उसे हम मल्टी डोज कंटेनर बोलते हैं। उसके बाद इट इज विड्रॉल एंड सक्सेसफुली पोटेंट विदाउट चेंजिंग स्टेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द रिमेनिंग ड्रग्स। ये बेसिकली क्या होता है, बार बार यूज करेंगे, बार बार यूज करने की वजह से इसका क्या चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए तुम्हारा स्ट्रेंथ, ठीक है, क्वालिटी इसका चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। तब उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी डोज कंटेनर बोलेंगे। इट इज यूजुअली कंटेन द एंटी माइक्रोबियल और प्रिजर्वेटिव। यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल यूज करते हैं या प्रिजर्वेटिव को यूज करते हैं। जैसे बेसिकली देखो, मल्टी डोज वायल्स हो गया, बोटल्स ऑफ द सिरप्स हो गया, आई ड्रॉप्स हो गया तुम्हारा, और क्या हो जाता है, विथ प्रिजर्वेटिव। उसके बाद आता है थर्ड में बेसिकली हम पढ़ते हैं अदर टाइप ऑफ कंटेनर। अदर टाइप ऑफ कंटेनर में बेसिकली क्या आता है, सबसे पहले आता है तुम्हारा टेम्पर रेसिस्टर कंटेनर। टेम्पर दैट मींस हमने क्या बोला था, टेम्पर दैट मींस जो क्या कर सकते हैं, हम बाहर से खाली आंखों में उस ड्रग्स को देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, मान के चलो कोई ड्रग्स के साथ कॉन्टामिनेशन तो नहीं कर दिया, दैट मींस एडल्ट्रेशन तो नहीं कर दिया, सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर दिया दूसरे ड्रग्स के साथ, तो इसीलिए हम देख सकते हैं। ये क्या होता है, एफडीआई का नियम के अंदर आता है। इट इज अ कंटेनर दैट आर द इंडिकेटर और बैरियर ऑफ एंट्री ऑफ शोइंग द विजिबल एविडेंस। दैट मींस मान के चलो तुमने ड्रग्स के साथ कुछ मिक्स तो नहीं कर दिया, तो ये हम क्या करते हैं, सो दैट मींस हम डायरेक्टली आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। इफ द पैकेजिंग हैज बीन ओपनड एंड ब्रोक ऑफ द टेम्पर्ड विथ, दैट मींस अगर मान के चलो तुमने पैकेजिंग को क्या कर दिया, तोड़ दिया या कुछ कर दिया, डैमेज कर दिया, तो हम खाली आंखों में देख सकते हैं। तो ऐसा पैकेजिंग जो क्या कर सकते हैं, हम खाली आंखों से देख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्पर रेसिस्टेंस कंटेनर। उसके बाद इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस बेसिकली क्या है, प्रोटेक्ट द ड्रग्स, एडल्ट्रेशन किसी भी तरह का मिलावट, सब्स्टिट्यूशन किसी भी टाइप के चेंजेस, या उसके बाद क्या था, कंट्राफिटेशंस। उसके बाद इंश्योर द पोटेंट सेफ्टी। ये बेसिकली किस लिए बनाया जाता है, पेशेंट सेफ्टी के लिए बेसिकली इस चीज को बनाया जाता है। उसके बाद एग्जांपल क्या है, ब्लास्टर पैकेज ऑफ द टैबलेट ऑफ द कैप्सूल। देखो ये क्या था, ब्लास्टर, और इसमें हम बेसिकली टैबलेट को देख पा रहे हैं, तो ये भी एक टाइप का क्या होता है, टेम्पर रेसिस्टेंस के अंदर आता है। उसके बाद सील्ड बोतल ऑफ द श्रिंक बोतल अराउंड द नेक। जो बेसिकली क्या होता है, हमारे बोतल के अंदर क्या होता है, ड्रग्स आता है, और जो हम उसको खाली आंखों से देख सकते हैं, वो भी क्या आएगा, टेम्पर रेसिस्टेंस के अंदर आएगा। उसके बाद आता है सेकंड लाइट रेसिस्टेंस। तो बहुत सारे ड्रग्स क्या होता है, यूवी से प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ा, उसे हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और इसके लिए क्या यूज करते हैं, एम्बर लाइट ग्लास यूज करते हैं। देखो प्रोटेक्ट फ्रॉम द ड्रग्स, किससे हम कहते हैं, यूवी एंड विजिबल लाइट से, व्हिच मे कॉज डिग्रेडेशन, जो क्या कर सकते हैं, किसी भी ड्रग्स को खराब कर सकते हैं, ठीक है। इट इज मेड ऑफ द एम्बर ग्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में पूछता है हमेशा कि जो हमारा लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, वो कौन सी ग्लास से बनाया जाता है, वो हमारी एम्बर ग्लास से बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, विटामिन प्रिपरेशंस एंड फोटोसेंसिटिव ड्रग्स। बहुत सारे फोटोसेंसिटिव ड्रग्स होता है जो क्या होता है, लाइट के कांटेक्ट के आने की वजह से खराब हो जाता है, उस टाइम हम इस कंटेनर का यूज करते हैं, एम्बर ग्लास। उसके बाद टाइट क्लोज कंटेनर। टाइट क्लोज कंटेनर क्या करते हैं, प्रिवेंट द लॉस ऑफ द कंटेनर, मतलब
कंटेंट, मान के चलो उसके अंदर क्या है, कोई वोलाटाइल ऑयल है और वोलाटाइल ऑयल को ऐसे खुला रख दो तो क्या होगा, उड़ जाएगा। तो उसको क्या करना है, अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे हमारा वोलाटाइल ड्रग्स प्रोटेक्ट द कॉन्टामिनेशन, अब बाहर की चीजों से कॉन्टामिनेशन को रोकता है। कैन नॉट बी ओपन विदाउट डैमेजिंग और सील, ये बेसिकली हम इसको बिना कारण से उसको हम ओपन नहीं कर सकते। उसका एग्जांपल जैसे आई ड्रॉप हो गया, बोटल्स हो गया, एंटीबायोटिक्स वायल्स हो गया। उसके बाद हार्मेटिकली सील्स, हार्मेटिकली सील्स बेसिकली हम क्या देखो, इट इज कंप्लीटली एयर टाइट होता है, ठीक है, एंड प्रिवेंट द एयर। देखो ये क्या होता है, हार्मेटिकली सील, इसके अंदर एयर जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर इसके अंदर एयर चला गया तो क्या होगा, स्टरलाइजेशन नहीं रहेगा, और इसके अंदर जो ड्रग्स रहता है वो स्टरलाइजेशन रहता है। अगर इसके अंदर एयर चला जाएगा तो स्टरलाइजेशन नहीं रहेगा और ये क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हार्मेटिकल सील यूज करते हैं। जैसे हम एम्प्यूल्स, एक टाइप का क्या है, एम्प्यूल। उसके बाद ऑयल क्लोज कंटेनर, ऑयल क्लोज कंटेनर बेसिकली क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कॉन्टेमिनेशन, अब बाहर की, जैसे हमारा सॉलिड को यूज करते हैं, लिक्विड को, ठीक है। जैसे एग्जांपल टैबलेट बोतल, इसके अंदर टैबलेट रखते हैं, ठीक है, सिरप के बोतल, ये सब जनरल चीजें आता है। तो चलो उसके बाद हम देखेंगे, मान के चलो कोई हम क्या कर रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं। तो पैकेजिंग करने के लिए कौन सा मतलब कौन सा चीजों को हम ध्यान देंगे किसी एक बेस्ट पैकेजिंग करने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द पैकेजिंग मटेरियल। अगर तुम क्या करोगे, किसी चीज को पैकेजिंग करने के लिए चॉइस करोगे तो क्या क्या क्राइटेरिया तुम्हें सबसे पहले देखना पड़ेगा। एक तो देखना पड़ेगा प्रोटेक्शन, जो हम पैकेजिंग मटेरियल ले रहे हैं वो प्रोटेक्शन दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। देखो, इट इज अ मस्ट प्रोटेक्ट द ड्रग्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट फैक्टर। ये जो प्रोडक्ट क्या करेगा, प्रोडक्ट को पैकेजिंग करेगा, वो क्या कर सकता है, वो मस्ट भी होना चाहिए, इन्वायरमेंट फैक्टर से उसे प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। जैसे लाइट हो गया, मॉइस्चर हो गया, ऑक्सीजन हो गया और टेम्परेचर। जैसे शुड बी प्रिवेंट द कॉन्टामिनेशन एंड मैकेनिकल डैमेज, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल कॉन्टामिनेशन से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अंबर ग्लास फॉर लाइट सेंसिटिव ड्रग्स। मैंने क्या बोला, जब अंबर ग्लास यूज करते हैं किसके लिए, लाइट सेंसिटिव ड्रग्स के लिए यूज करते हैं। तो ये भी एक क्या कर रहा है, ये भी एक टाइप का प्रोटेक्शन कराने का काम कर रहा है। उसके बाद आता है कॉम्पैक्टेबिलिटी, जो ड्रग्स हम मान के चलो ये एक टाइप का, इसके अंदर ड्रग्स है और ये क्या पैकेजिंग मटेरियल है, तो दोनों के अंदर हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा दोनों के अंदर कोई कॉन्टामिनेशन तो नहीं हो रहा, इसके अंदर ये मिक्स तो नहीं हो जा रहा। मान के चलो ये क्या है, लिक्विड ड्रग्स है और ये बोतल है, और जब हम लिक्विड ड्रग्स को बोतल में रख रहे तो हम देखेंगे सबसे पहले इसके साथ कोई रिएक्शन तो नहीं कर रहा, इसके साथ वो कंफर्टेबल तो है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, पैकेजिंग मटेरियल शुड बी केमिकल इनर्ट होना चाहिए, शुड नॉट बी ईच एंड हार्मफुल सब्सटेंस, इसके अंदर कोई हार्मफुल, जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल होगा उसके अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस ना हो। अगर हार्मफुल सब्सटेंस रहेगा तो क्या करेगा, वो हमारे ड्रग्स के साथ मिक्स हो जाएगा। उसके बाद देखो सेफ्टी, ये सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो हमें मान के चलो क्या कर रहे हैं, ये इसको हम पैकेजिंग करें तो देखना पड़ेगा ये सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो, इट इज नॉट टॉक्सिक, जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए और सेफ फॉर द पेशेंट। देखो, इट शुड बी मीट ऑफ द रेगुलेटरी ऑफ द एफडीए, यूएसपी और आईपी, इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से होना चाहिए। एफडीए फूड ड्रग ऑथराइजेशन से होना चाहिए, यूएसपीपी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी, मान के चलो कोई ड्रग को हम क्या कर रहे हैं, पैक कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर, वो भी हमें देखना पड़ेगा। देखो, ये पोटेंसी, प्यूरिटी ऑफ द सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग्स को मेंटेन कर पा रहे हैं नहीं पा रहे, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है कन्वेंशन, दैट मीन्स जो हम चीजों को यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी डेली लाइफ के लिए इजी हो रहा है कि नहीं हो रहा। दैट मीन्स मान के चलो इसको हमने पैक किया, तो पैक करने के बाद मान के चलो इसे हमें एक करके ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, फिर दूसरा तो अच्छे सेफ है तो क्या हो रहा है, और मान के चलो इसे ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। इट इज इजी टू पेशेंट द हैंडलिंग, देखो जब हम पैक कर देंगे उसे हैंडल करने में मदद हो रहा है। कैरी, ओपन और यूजेस, उसके बाद जैसे ब्लास्टर यूज करते हैं, पैकेज ऑफ द इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स। उसके बाद आता है कॉस्ट, मान के चलो कोई हमने इसका प्राइस है, मान के चलो ड्रग्स का प्राइस है मान के चलो 1 रुपया, मान के चलो एग्जांपल 1 रुपया, और तुमने जो पैकेजिंग दिया वो 100 रुपीज का है, तो दोनों में होगा नहीं होगा, तो पैकेजिंग का रेट ज्यादा हो गया। तो सबसे पहले हम देखना पड़ेगा जो ड्रग्स है उसके साथ वो कंफर्टेबल है कि नहीं है, जो पैकेजिंग मटेरियल वो बहुत कॉस्टली भी तो नहीं है, वो भी हमें देखना जरूरी है। शुड द पैक्ड एंड बी इकोनॉमिकल, ठीक है, विदाउट क्वालिटी एंड सेफ्टी, और क्वालिटी एंड सेफ्टी को वो हानि ना पहुंचाए। उसके बाद रेगुलेटरी, जो हम ये यूज करेंगे, ठीक है, ये एक टाइप का रेगुलेशन के अंदर भी आता है। दैट मींस ये भी हमारा आईपी के अंदर, इंडिया में बना रहे दैट मींस आईपी के अंदर आएगा, यूएस में बना रहे तो ईएसपी को फॉलो करेगा। इट इज मस्ट बी कंप्लाई ऑफ द फार्माकोपिया स्टैंडर्ड, जो हम पैकेजिंग मटेरियल यूज करेंगे वो फार्माकोपी का फॉलो
करना चाहिए। इंडिया में है तो यूएसपी, ठीक है, यूएस में है तो यूएसपी, अब ब्रिटिश में है तो ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड स्टैंडर्ड फुलफिल द टेम्परेचर रेसिस्टेंट रिकॉर्ड। ये क्या करना चाहिए, ये फुलफिल करना चाहिए हमारे किसको, फार्माकोपिया को। तो आई होप तुम्हारा ये वीडियो समझ में आया।